श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि 8 मार्च को होली का पावन त्योहार है। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सरलतम और उत्तम उपाय लेके आए हैं जिनको करने से आपके जीवन में होली के बहुत बहुत ढेर सारे रंग भर जाएंगे। ये उपाय आप होली के दिन भी कर सकते हैं और होली के 1-2 दिन बाद भी इनको कर सकते हैं। विशेष फल की प्राप्ति होगी इन उपायों को करने से। तो सबसे पहले उपाय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको शिव जी पर 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना है। 1 लोटा जल आपको शिव जी पर अर्पण करना है और अगर आप चाहें तो उसमें पीला चंदन डालकर समर्पित कीजिए, तो भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे और खुशियों के रंग आपके जीवन में भर देंगे। ये जरूर करके देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा और उत्तम उपाय है। तो अगले जो हमारा उपाय है वो उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कोई ना कोई परेशानी रहती है, हमेशा बीमारी रहती है, कभी सर दुख रहा है तो कभी पेट दर्द है, बदन दर्द है। मतलब कहने का ये है कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी, बीमारी, कष्ट हमेशा ही लगा रहता है। उनका शरीर कभी उनका साथ नहीं देता है। ये उपाय उन लोगों के लिए है। बहुत ही सरलतम उत्तम उपाय है। ये आप होली के दिन भी कर सकते हैं और होली के बाद भी अगर आप इसे निरंतर करते हैं तो आपको बहुत उत्तम फल मिलेंगे। सब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो उपाय है वो रात्रि को 9:15 पे ही किया जाना है। चाहे आप होली वाले दिन करें या होली के बाद आप रोज करें, निरंतर करें, लेकिन टाइम इसका जो समय है वो निश्चित है 9:15। इस समय से न आगे न पीछे आपको ये उपाय करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उपाय फलदायी नहीं होगा। फिर आपको ये लगेगा कि शायद हमने कुछ आपको गलत बताया है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि 9:15 का ये उपाय है, तो आपको 9:15 पर ही इसको करना है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले 1 लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल ले लीजिए। आपने लोटा ले लिया, स्वच्छ जल ले लिया। आपको अब इस जो स्वच्छ जल लिया है ना, आपको इस जल को आंवले का जल बनाना है। अब आंवले का जल आप कैसे बनाएंगे, आपके अभी देखिए मार्केट में अभी बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे आंवले मिल रहे हैं। आप उसको ले लीजिए, छोटा छोटा काट के इस जल में डाल लीजिए। ठीक है, एक तो ये होगा। ये नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके आसपास कहीं वृक्ष है, आंवले की पत्तियां मिल जाती हैं आपको, आप आंवले की पत्ती लेके जल में डाल सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों तो आंवले का चूरन, पाउडर, जो भी अगर आपके पास है आप वो डाल लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस जल में आंवले की कोई ना कोई वस्तु डालनी है, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे आंवले की पत्तियां हो। हमें इसे आंवले का जल बनाना है। इसको आप बना लीजिए। आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन करना ये शिवलिंग पे ही है। अगर आपके घर पे शिवलिंग विराजमान है तो आप घर पे कीजिए, नहीं तो आप पास के मंदिर में जाके इसको रात्रि को 9:15 पर कर सकते हैं। करेक्ट जब 9:15 हो जाए, एकदम टाइम आप देख लीजिएगा अपनी घड़ी से, आप मोबाइल से, जिससे भी आप मैच करके ही निकलिएगा। जैसे ही 9:15 हो, आपको ये जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के या जिस भी व्यक्ति के नाम का आप ये जल चढ़ा रहे हैं ना, उसका नाम लीजिए और उसका गोत्र बोल दीजिए, उसकी परेशानियां बोल दीजिए, जो भी उसके कष्ट हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि उसके कष्टों से उसको निवारण दें। ऐसा बोलते हुए नाम और गोत्र आपको अवश्य ही बोलना है, करके आपको जल समर्पित कर देना है। इतना भर करने से दोस्तों आप देखेंगे कि उस जो रोगी व्यक्ति है, धीमे धीमे उसके रोग कटने लगेंगे। निश्चित ही रूप से उसको निरोगी काया मिलेगी, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं। और भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके उपाय कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत सरलतम उपाय है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं और बीमारियों से निजात पाने के लिए तो बहुत ही उच्चतम उपाय है ये, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। अगला उपाय जो है वो है दीपक का। तो अगले उपाय में क्या करना है सुन लीजिए अच्छे से। अगले उपाय में जो हमको ना 3 जगह दीपक लगाने हैं, और 3 जगह किस किस जगह लगाने हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आपको 3 दीपक लेने हैं। आटे के दीपक लेने हैं, विशेषकर से ध्यान रखिएगा, और गोल बाती के दीपक लेने हैं। और उसमें जो आप घी डालेंगे वो शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। आपने 3 दीपक ले लिए, तीनों में गोल बाती रख लीजिए, तीनों में शुद्ध गाय का देसी घी डाल लीजिए। ये आपने इतना भर से कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पहला दीपक जो है वो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी दीपक लगाता है उसके कष्ट स्वयं भोलेनाथ, महालक्ष्मी खुद हर लेते हैं। उसकी विपत्तियां, उसकी तकलीफें स्वयं भोलेनाथ दूर करते हैं। तो आपको पहला दीपक जो है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, वो भी गोल बाती का दीपक होना चाहिए और शुद्ध घी उसमें होना चाहिए। तीसरा दीपक जो आपको लगाना है वो आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आपने लगा दी, इन तीनों ही वृक्षों के नीचे लगाना है आपको दीपक। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो तीनों वृक्ष है ना, ये इतने बड़े होने चाहिए कि इनकी छाया कम से कम आपके ऊपर आए।
ये छोटे से पौधे नहीं होने चाहिए कि आपने किसी भी पौधे के नीचे लगा दिए, नहीं, आपको वृक्ष जो बड़ा हो जाता है, जो हमसे बहुत कहीं ऊंचा हो, जिसके नीचे हम बैठ रहे तो उसकी छाया हमारे पे आए, ये देख के इससे ध्यान रखते हुए आपको ये दीपक लगाना है। और दोस्तों, अगर ये वाला 3 दीपक वाला उपाय अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत सरल, बहुत अच्छा उपाय है। अगला उपाय है, तो ये भी बहुत सरल, बहुत उच्चतम उपाय है। 108 चावल के दाने आपको अपने घर से लेके जाने हैं। ध्यान रखिएगा, 108 चावल के दानों में एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उपाय काम नहीं करेगा। फिर आप लोगों को लगेगा कि हमने क्या बता दिया है। तो आपको जो भी चावल के दाने हैं 108, उनको आपको बहुत ध्यान से देख के ले जाना है। 108 भी चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए, कोई भी टूटा हुआ या पूर्ण नहीं होना चाहिए। आपने 108 चावल के दाने गिन लिए, गिन के अपने पास रख लीजिए इनको। इसके बाद आपको 108 सुबह ही सुबह प्रातःकाल आपको होली के दिन शिवालय जाना है, शिव मंदिर चले जाइए। आप वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, 108 जो चावल आपने लिए हैं इसे अपने हाथ में ले लीजिए, हथेली पे लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक चावल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, एक चावल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जो आपने 108 चावल लिए हैं ना, उनको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल, बहुत उत्तम उपाय है, आप इसको अवश्य से कीजिएगा, आपके दुखों का निवारण अवश्य होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला उपाय ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत दरिद्रता है, बहुत लड़ाइयां होती हैं, प्रेम तो बचा ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, धन की कमी है, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, सुख समृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय में करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको होली के ही दिन बेलपत्र लेने हैं 2, और साथ में ही आपको लेने हैं 7 शमी पत्र। ठीक है, एक पात्र में आप जल ले लीजिए, स्वच्छ जल ले लीजिए, और आप एक थाली भी लगा लीजिए जैसे आप रोज की पूजा करते हैं। उसमें जो भी है फूल है, जो भी प्रसाद वगैरह आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, या जो भी आप जिस भी प्रकार से उनका श्रृंगार करते हैं वो सब आप उसमें रख लीजिए। सबसे पहले आपको सुबह प्रातः ही शिवालय जाना है। वहां जाके आपको सबसे पहले अपनी जो आप पूजा करते हैं, रोज की नित्य पूजा है जो आपकी, आप उसको पूर्ण कर लीजिए, भोलेनाथ का श्रृंगार कर लीजिए, जल अभिषेक कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद आपको यह उपाय शुरू करना है। तो उपाय सारी सामग्री आपने चढ़ा दी, आपकी पूजा अर्चना होगी, श्रृंगार भी आपने कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो 2 बेलपत्र लिए हैं ना, तो पहला बेलपत्र हमें अपने सीधे हाथ में लेना है। इसके बाद आपको ये वहां चढ़ाना है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, जहां से जल निकलता है, जो जलाधारी होती है, उसके ऊपर एक मोटी सी लाइन होती है ना, तो हमें सीधे हाथ में लेके अपनी मनोकामना कह के इस बेलपत्र को वहां पे समर्पित कर देना है। ये आपने कर लिया। अब लेते हैं दूसरा बेलपत्र। दूसरा बेलपत्र लीजिए, सीधे हाथ में रखिए और अपनी मनोकामना करके जिधर आपने अभी ये जो बेलपत्र समर्पित किया है पहला वाला, इसी की विपरीत दिशा में जलाधारी के थोड़ा पीछे की तरफ जगह होती है, वहां पर आपको इसे समर्पित कर देना है। दोनों बेलपत्र आपने समर्पित कर दिए। अब आपके पास बचे हैं 7 शमी पत्र। तो देखिए, शमी पत्र का क्या करना है, आपको शमी पत्र हाथ में लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और एक एक शमी पत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ पे समर्पित कर दीजिए। फिर से आप लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, भोलेनाथ पे समर्पित कर दीजिए। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र भोलेनाथ पे समर्पित कर देने हैं। ठीक है, आपने समर्पित कर दिए, ये उपाय आपका पूरा हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है आप बोल दीजिए। उसके बाद आप क्षमा याचना भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को बोलना भगवान से कि भगवान, हमें इतनी विधि विधान से आपकी पूजा नहीं आती है, हम तो नादान हैं, आप ही के भक्त हैं, आप ही की संतान है, अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, और हमने जिस भी मनोकामना से ये उपाय किया है उसको पूर्ण करना, हमें अपना आशीर्वाद देना और हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करो। ऐसी प्रार्थना करके आप भोलेनाथ को प्रणाम करके आ जाइए। ये उपाय इतना उत्तम है दोस्तों, आप इसे करिएगा। आपको 1 महीने के अंदर ही अपने घर में, आप इसको नित्य कीजिए, रोज कीजिए, आप 1 महीने के अंदर ही अपने घर में खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे, किसी को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद महसूस होगा कि जब से आपने ये शुरू किया है तो आपको क्या परिणाम मिले हैं। तो इसको अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपके पास में शिवालय है, आप शिवालय जाइए, वहां पे आप होली के दिन झाड़ू पोछा कर दीजिए। अगर निर्माल्य पड़ा है तो आप उसको उसकी जगह रख दीजिए, शिवलिंग को साफ कर दीजिए, जल अभिषेक कीजिए, और उस दिन आप अबीर गुलाब हमारे भोलेनाथ को जरूर लगाइएगा, क्योंकि हम
अपने किसी भी त्योहार की शुरुआत, होली के त्योहार अपने भोलेनाथ के चरणों से ही करेंगे। तो उन्हें अबीर गुलाल लगाइएगा और आपके घर में जो भी पकवान बने, जो भी मिष्ठान बनते हो, जिस भी तरीके के, जितने भी प्रकार के, आप उसका भोलेनाथ को भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये सब करेंगे ना, आपके जीवन में भोलेनाथ इतनी खुशियों के रंग भर देंगे ना कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी, कभी कष्ट नहीं आएंगे। आप हमेशा उन्नति की सीढ़ियों पे ही चढ़ेंगे। आप सफलता, जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। हर कदम पे सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर दोस्तों कुछ में ऐसा कुछ भी है जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज पूछिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको फिर से अच्छे से समझाने की। वैसे हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।